Hello students, this is class 8 SST Geography lesson 3, our mineral and power resources. This is the second part of this video. In previous part we had studied about what is mineral and their classification. Its classification, metallic minerals and non-metallic minerals. Now in this part we are going to study about extracting minerals, means कैसे minerals को extract किया जाता है, निकाला जाता है. सिंस मेटल आर फाउंड इन रॉक्स दे नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड बिफोर दे कैन बी यूज, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो रॉक्स में मिलते हैं. सो उनको यूज़ करने से पहले हम लोगों को उनको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. उनको रॉक से निकाल करके उनको अपने लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम लोग उन्हें यूज़ कर सकें. डिपेंडिंग ऑन द मिनरल देयर आर मेनी वेज इन विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड. यहाँ पे कई सारे मिनरल्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मीन्स मिनरल के ऊपर डिपेंड किया होता है कि वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे. Here is types of extracting minerals and first extract activity is surface mining, and second is underground mining, and third is drilling. Surface mining क्या है? This type of mining is done by scraping away the soil from the top of the ground or digging because the minerals are located near the surface of the earth. जो सरफेस माइनिंग होती है उसमें अर्थ को डिग करके देन मीन्स जो ग्राउंड है, सरफेस है, सॉइल को डिग करके उसको स्क्रैप करके जस्ट लाइक उसको डिग करके मीन्स उसको खोद करके ये मिनरल्स निकाले जाते हैं. The three most common types of surface mining are open pit mining, strip mining and quarrying. Now the disadvantages means surface mining की disadvantages क्या होते हैं. Surface mining is less dangerous than underground mining. मीन्स जो surface mining होती है वो underground mining की अपेक्षा थोड़ी सी कम dangerous होती है, बट इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप. लेकिन ये बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है लैंडस्केप को, हमारे फील्ड को. इट रिक्वायर्स द रिमूवल ऑफ मैसिव अमाउंट्स ऑफ टॉप सोयल, क्योंकि ओपन पिट माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग और क्वेरिंग में मीन्स सॉइल का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट उसको एक्सट्रैक्ट मीन्स डिग करना पड़ता है. तो इसकी इतने अमाउंट टॉप सॉइल को हटाने की वजह से, रिमूव करने की वजह से हमारी लैंडस्केप को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होना पड़ता है. लीडिंग टू इरोजन, इसकी वजह से इरोजन, डस्ट पॉल्यूशन एंड द लॉस ऑफ हैबिटेट. बहुत सारी इरोजन होता है मीन्स, और मीन्स मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होने लगता है. डस्ट पॉल्यूशन मीन्स धूल माइनिंग करने की वजह से डस्ट पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है. एंड दी लॉस ऑफ हैबिटेट, और बहुत सारे मीन्स घरों को लॉस करना पड़ता है. मीन्स हैबिटेट मीन्स उनके जस्ट लाइक बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें लॉस होती हैं इसमें सरफेस माइनिंग में. नेक्स्ट इज़ अंडरग्राउंड माइनिंग. व्हाट इज़ अंडरग्राउंड माइनिंग? दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इज़ डन व्हेन मिनरल्स आर लोकेटेड डीप विद इन द ग्राउंड. ये एक्सट्रैक्शन तब करना होता है, ये माइनिंग तब की जाती है जब अंडरग्राउंड मीन्स बहुत ही ज़्यादा गहराई में मिनरल्स होते हैं, तब अंडरग्राउंड माइनिंग करनी होती है. द मैथड यूज डिपेंड्स ऑन वेदर द रॉक इज़ सॉफ्ट रॉक मीन्स जस्ट लाइक कोल और हार्ड रॉक. मीन्स ये मेथड, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड जो है, ये डिपेंड करता है कि वो सॉफ्ट रॉक है या हार्ड रॉक है. containing hard metals means hard rock means often those containing hard metals like copper or lead. Now the disadvantages of the underground mining. Underground mining may involve blasting to clear channels. Channels are a deeper part of a waterway, means as a river and other water bodies can be a channels, just like trains or and all. So underground mining may involve blasting to clear channels means underground mining में चैनल्स को क्लियर करना मीन्स उसमें ब्लास्ट करके उसको क्लियर किया जा सकता है. एज इट इज़ डन इन अंडरग्राउंड टनल्स. और ये जो अंडरग्राउंड टनल्स होती हैं, टनल्स मीन्स इज़ एन अंडरग्राउंड passes way. Tunnel is an underground passes way, means just like surang.
Ventilation is priority in order to dissipate any toxic fumes from blasting and other machinery. मीन्स जब अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही होती है देन टनल्स में या किसी भी टाइप की ब्लास्टिंग मीन्स वहाँ पे कोई भी जहरीली गैस मीन्स ब्लास्ट हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ पे मशीनरी से कोई जहरीला धुआं निकल सकता है या कोई भी चीज़ ब्लास्ट हो सकती है, तो इससे लोगों को डेंजर हो सकती है. सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग. देयर इज़ ऑल्सो ग्रेट डेंजर दैट द टनल्स कुड कोलैप्स और गेट फ्लडेड. कभी कभी जो है टनल्स में ये भी एक डेंजर हो सकता है कि टनल्स ढह सकती हैं, मीन्स गिर सकती हैं, सुरंगें गिर सकती हैं और वो फ्लड मीन्स आसपास के जो वाटर बॉडीज़ हैं वो वहाँ पर भर सकती है, फ्लड हो सकती है जस्ट लाइक बाढ़. सो दिस इज़ द डेंजरस. नाउ द नेक्स्ट इज़ ड्रिलिंग. ड्रिलिंग में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एन एयर रोटरी ड्रिलिंग रिग. इसमें एक ड्रिल करने के लिए रोटेट करने वाली एक जस्ट लाइक रस्सी टाइप की होती है जिसको ड्रिल करना होता है, मीन्स गहराई में डिग करके उसमें ड्रिल करना होता है. विच कैन ऑपरेट 24 आवर्स अ डे. एक दिन में वो 24 आवर्स वर्क कर सकती है. इन दिस प्रोसेस इंजन्स पावर अ ड्रिल बिट विच इज़ अ कटिंग टूल यूज टू क्रिएट अ सर्कुलर होल. ड्रिल करने से जस्ट लाइक दिस सर्कुलर होल होता है ड्रिल में. When the drill hits an oil or gas pocket, जब ड्रिल किसी गैस पॉकेट या ऑयल पर हिट करती है, सम ऑफ इट नेचुरली राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड. कभी कभी जैसे ही हिट होती है ड्रिल के थ्रू इन गैस पॉकेट्स और पेट्रोल ऑयल पर, देन वो अपने आप नेचुरली अचानक से निकल आती हैं जस्ट लाइक फाउंटेन, ग्राउंड पर आ जाती हैं. मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, और बहुत ही प्रेशर के साथ आती हैं, टू लो प्रेशर. और कभी कभी मीन्स पहले तो स्लोली आती हैं जस्ट देन अचानक से वो बहुत ही हाई प्रेशर से जस्ट लाइक फाउंटेन की तरह बाहर निकलती हैं, ऑयल एंड गैसेज एंड ऑल. द गुशिंग कैन कॉज द मिनरल टू शूट डजन्स ऑफ मीटर्स इनटू द एयर. मीन्स गुशिंग मीन्स जस्ट लाइक फाउंटेन, अचानक से बाहर निकलना किसी चीज़ का. ये मिनरल का गुशिंग करना अचानक से और बहुत ही दूर तक, मीन्स डजन्स मीटर्स, मीन्स दर्जनों मीटर तक एयर में ये अचानक से निकल सकती हैं, पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैसेज एंड ऑल. सो ऑयल कैन बी ड्रिल्ड ऑन लैंड एंड ऑफ शोर अंडर वाटर. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये अचानक से ऊपर निकलते हैं ये मिनरल्स, देन डेंजरस हो सकते हैं. अभी इसकी डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे हम लोग. ऑयल कैन बी ड्रिल्ड ऑन लैंड एंड ऑफ शोर अंडर वाटर. जो ऑयल वगैरह है ये कहाँ ड्रिल किए जाते हैं, लैंड पर, अदरवाइज़ ऑफ शोर मीन्स जो आपके कोस्टल एरियाज़ होते हैं, या अंडर वाटर, वाटर के अंडर भी ड्रिल किए जा सकते हैं. दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिलिंग. ड्रिलिंग की क्या डिसएडवांटेज हैं. फॉसिल्स फ्यूल्स आर फ्लेमेबल. जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये फ्लेमेबल होते हैं, मीन्स ज्वलनशील होते हैं. एंड देयर इज़ ऑलवेज ग्रेट डेंजर ऑफ इट कैचिंग फायर ड्यूरिंग ड्रिलिंग. जब ड्रिल कर रहे होते हैं देन अचानक से अगर फाउंटेन की तरह कोई भी ऑयल या कोई भी पेट्रोलियम निकल आता है या गैस, देन ये फ्लेमेबल भी हो सकता है. अचानक फाउंटेन आएगा, निकलेगा और ये किसी भी गर्म चीज़ को पा करके जल सकता है. तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है ड्रिलिंग की. सो दीज वेयर द एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड देयर वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग. फर्स्ट वॉज सरफेस माइनिंग, सेकेंड वॉज अंडरग्राउंड माइनिंग एंड थर्ड वॉज ड्रिलिंग. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. मीन्स वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ये मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मीन्स कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं. We know that metallic minerals are more likely to be found in igneous and metamorphic rocks. मीन्स हम लोग को पता है metallic minerals जो होते हैं वो igneous rocks and metamorphic rocks में मिलते हैं, while non-metallic ones occur largely in sedimentary rocks. और जो non-metallic minerals होते हैं वो sedimentary rock में मिलते हैं. Let's look at how minerals are deposited all over the world. मीन्स हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि कहाँ पे मिनरल्स कैसे किस तरह से डिपॉजिट होते हैं हमारे वर्ल्ड में. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं.
फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। द नॉर्थ अमेरिकन डिपॉजिट्स सिक्योर इन 3 जोन्स, मीन्स 3 जोन्स में ये डिपॉजिट्स मिलते हैं। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स आर रिच इन आयरन ओर, मीन्स जो ये कैनेडियन रीजन्स हैं नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स में ये आयरन और मीन्स जो लौह एस्क जस्ट लाइक रॉ मेटल्स एंड ऑल, ये इनसे रिच है ये ग्रेट लेक्स। निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, ये सारे मिनरल्स जो हैं कैनेडियन रीजन में नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स में मिलते हैं। दी एप्रेशियन रीजन हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल। एप्रेशियन जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स है कोल का। द वेस्टर्न कॉर्डिलर्स हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। और जो ये कॉर्डिलर्स हैं यहाँ पे जो इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, जिंक, कॉपर, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। द यूएसए इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गैस एंड पेट्रोलियम। यूएसए जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है गैस और पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज़ यूरोप। Ukraine, Sweden and France have large deposits of iron ore, as does European Russia. Deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and Russia. मीन्स यूक्रेन और स्वीडन में और फ्रांस में डिपॉजिट्स है सबसे ज़्यादा आयरन ओर का। और यूरोपियन रशिया मीन्स यूरोपियन रशिया में भी आयरन ओर मिलता है, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स है। और इसमें डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकिल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। और ईस्टर्न यूरोप, रशिया की ईस्टर्न यूरोप में रसिया एंड ईस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स है लेड, जिंक, कॉपर, मैग्नीज एंड निकल का। नाउ द नेक्स्ट इज़ एशिया। इन एशिया चाइना एंड रशिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मिनरल्स, मीन्स सबसे ज़्यादा चाइना और रशिया ही मिनरल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। चाइना लीड्स इन गोल्ड, चाइना में सबसे ज़्यादा गोल्ड, कोल एंड माइका, टिन एंड जिंक प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा। वाइल रशिया में सबसे ज़्यादा पैलेडियम एंड निकल प्रोडक्शन होता है। द मिडिल ईस्ट हैज़ वेरी रिच डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। नाउ द नेक्स्ट इज़ अफ्रीका। दिस कॉन्टिनेंट इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड डिपॉजिट्स इन साउथ अफ्रीका। जो यहाँ पे है सबसे ज़्यादा डायमंड डिपॉजिट्स मिलता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायर प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। सबसे ज़्यादा जिम्बाब्वे और ज़ायर में गोल्ड का सबसे ज़्यादा पोर्शन प्रोड्यूस किया जाता है। अदर मिनरल्स फाउंड हियर इंक्लूड कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ये सारी चीज़ें, ये सारे मिनरल्स अंगोला और नाइजीरिया और लीबिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया। दिस कॉन्टिनेंट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ऑस्ट्रेलिया में। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, यहाँ पे डायमंड भी प्रोड्यूस होता है, आयरन और भी, टिन एंड निकल। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, कॉपर भी यहाँ पे अच्छे से मिलता है। लेड, जिंक एंड मैग्नीज, ये सारे मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड का एक डिपॉजिट है सबसे ज़्यादा। अंटार्कटिका। Geologists have mapped large deposits of minerals on this continent, some of which are probably enormous. मीन्स जो जियोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने यहाँ पे कई मिनरल्स डिपॉजिट्स की, मीन्स उनके डिपॉजिट होने की संभावना बताई है कि बहुत ही बड़ा पार्ट यहाँ पे हो सकता है इन मिनरल्स का। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट साइज ऑफ कोल डिपॉजिट, मीन्स सबसे ज़्यादा हो सकता है कोल mineral here and iron ore near east Antarctica. Iron ore, gold, silver and large deposits of oil are also present. ये सारे मिनरल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ऐसा जियोलॉजिस्ट मानते हैं अंटार्कटिका में। Okay students, these are the distribution of minerals in world. Now next point, more points we will discuss about more points in the next part. Thanks for watching.